मैंने बच्चों से कहा कि आप दावत दीजिए ताकि वो आपकी अहमियत को देखें और अपने पीर की शख्सियत को देखें। अगर वो आपको देखेंगे तो नहीं आएंगे और अपने पीर को देखेंगे तो भाग कर आएंगे। सोरो से भी आ गए, भद्रक शरीफ से भी आ गए। ये जितने लोग हैं ये सब नौकरी करते हैं, कल सबको ड्यूटी करना है। हमारे तौफीक सागर साहब भी आ गए, मोइन शफक साहब भी आ गए, मुश्ताक गौहर साहब, ये सब सर्विस करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जितने लोग चाहे हमारे बालेसर के शोरा हों या भद्रक के, वो सब के सब स्टेज पर जमे हुए हैं। घड़ी में 4 बज गया। ये सरकार मिल्लत की करामत है। और हम लोग जो आज जलसे का इनकाद किया है, इसमें नामो नमूद नहीं है कि कल जलसा खत्म हो तो लोग कहें कि फलां शायर को बुलाया, फलां शायर को बुलाया। ये बेवकूफ़ी है। आज जब सरकार मिल्लत के गुलामों ने जो जलसा सजाया, नामो नमूद के लिए नहीं, जलसा मकबूल होने के लिए सजाया। और ये जलसा मकबूल हो गया। ऐसा ऐसा कलाम आप लोगों ने पढ़ा और ये जलसा इंशाअल्लाह हर साल होगा और आप ही लोग आएंगे। कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। हमारे अमजद शरीफ में भी जब जलसा होता है, बड़े शायर नहीं आते, सब छोटे शायर आते हैं। बड़े और छोटे में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ तरन्नुम का फ़र्क है। कोई गाने के तर्ज पर पढ़ते हैं, कोई कव्वाली की धुन में पढ़ते हैं, बस उसी में नौजवान पागल है। वरना अशआर तो सब एक है, अशआर तो सब एक है। आप लोगों ने जो कलाम पढ़ा तौफीक सागर साहब ने और मोइन शफक साहब ने, हम लोग बहुत कंजूस आदमी हैं, पैसा वैसा किसी को देते नहीं है। वापस कर दीजिएगा। हम इस मदरसे को खोला और किराए के मकान में ये मदरसा चल रहा है। 1 लाख रुपया सालाना जाता है किराया। लेकिन ये बालू बाजार के लोगों का एक एहसान मेरे ऊपर है कि मदरसे की एक बिल्डिंग जो मदरसा गौसिया के नाम से बनी हुई है, इन्होंने ईद के बाद ही वो हमारे हवाले कर दिया कि बिल्डिंग के आप मदरसा को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन मजबूरी ये है कि 1 साल हो गया मदरसा चलते हुए, सिर्फ मदरसे में मैं 2 बार गया हूँ, जबकि बालेसर न जाने कितनी बार आया हूँ। मदरसा पूरा कंप्लीट है लेकिन मदरसा शिफ्ट नहीं हुआ। हो सकता है कि ईद के बाद वहाँ मदरसा शिफ्ट हो जाए। अफसोस इस बात का है कि हम नसीमी होने का दावा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं कर पाते हैं अपने पीर से या अपने पीर के मिशन से। आपके पीर अगर के नाम पर कोई गैर आदमी जो आपके पीर से मुरीद ना हो, वो अगर किसी मिशन को लेकर चल रहा है आपके पीर के लिए, तो इसमें तो 1 कदम नहीं 4 कदम बढ़कर सपोर्ट करना चाहिए। मैं सैयद नसीम अख्तर कादरी का मुरीद नहीं हूँ, मैं सैयद शरफुद्दीन कादरी का मुरीद हूँ। लेकिन जो प्यार सैयद नसीम अख्तर कादरी के मुरीदों ने दिया, जो मोहब्बतें उन्होंने दिया और जो हमारी हैसियत के मुताबिक उन्होंने हमको इज्जत दिया, और साथ ही साथ बहुत कम मैं वक्त बड़े सरकार के पास गुजारा, उस कम वक्त में जो मोहब्बत और प्यार मुझे मिला, ये उनका एहसान तो जिंदगी भर नहीं भुला सकता। बालेसर में मैं बराबर आता था लेकिन चंद लोग जानते थे। आज पूरा उड़ीसा पहचान रहा है, वो अपने भी पहचान रहे हैं और गैर भी पहचान रहे हैं। अब मुश्ताक गौहर साहब, इत्तेफाक देखिए, अभी 1 महीना पहले मैं एक घर में गया फातिहा करने के लिए। उस घर में 3 मौलाना थे। लोगों को मालूम हुआ कि आबिद कादरी साहब आ रहे हैं और रास्ते से जब हम गुजर रहे थे तो 2 मौलाना आए, उन्होंने सलाम किया। जब मैं मुड़ के देखा एक साहब बैठे हुए हैं। मैं अंदर चला गया, अपने जो काम से किया था फातिहा करके बाहर निकल गया, तो जो ताल्लुकाती मौलाना हमारे थे, बाद में मैंने पूछा कि वो एक साहब जो थे वो बोले ये फला मौलाना साहब है। हमको वो आए नहीं मिलने के लिए, बोले कि आपसे मुसाफा करके जब हम गए तो उनसे कहा कि आप नहीं गए, तो बोले इसीलिए नहीं गए कि वो नसीम सरकार के अपने हैं, वो नसीम सरकार के अपने हैं और हम नसीम सरकार को तो मानते नहीं हैं।
तो इनसे क्यों मुसाफा करना है? अब जहन में ये सवाल आया कि जो नसीम सरकार के अपने नहीं हैं, मुखालिफ हैं, वो हमें कह रहे हैं कि ये नसीम सरकार के अपने हैं, इसलिए इनसे हम मुलाकात नहीं करेंगे, मुसाफा नहीं करेंगे। और जो नसीम सरकार के अपने हैं वो हमें कह रहे हैं कि ये नसीम सरकार के अपने नहीं हैं। लेकिन किसी के कहने और किसी के बोलने से हम पर क्या फर्क पड़ेगा? सरकार ने कहा था और इसको मैंने दिल की तख्ती पर लिख लिया है। उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा कि तुम्हारे खिलाफ भी तकरीरें की जाएंगी, तुम्हारे खिलाफ भी तहरीरें लिखी जाएंगी, तुम्हारे खिलाफ भी लोग बोलेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, घबराना नहीं और मेरे तरह सब्र कर लेना। फिर कल जो तुम्हारे खिलाफ तकरीरें की हैं वो तुम्हारे कदमों पर गिरेंगे। और हम उस शायर और उन लोगों जो किसी के बहकावे में आ गए थे और आज हमारे पास आकर वो आंसू नदामत का बहा रहे थे, उनके आंसू को देखकर मुझे भी अफसोस आ रहा था कि वाकई में ये शख्स जो गलती किया है वो जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में किया है। लोग हमसे चाह रहे थे फायदा उठाना, हमसे कहा गया कि ये मदरसा आप मत खोलिए, मैंने खोल दिया। हमारे पास कुछ लोग आए, बोले फलां साहब को आप शहर का काजी बना दीजिए, मैंने नहीं बनाया। हमसे कहने लगे कि हमें खिलाफत दे दीजिए, मैंने नहीं दिया। उल्मा मशाइख बोर्ड बना, उसमें एक या दो बार मैं गया, मैंने जब लिस्ट देखा इसमें कुछ उलमा का नाम है लेकिन ये सरकार के मुखालिफ है। मैंने भरे मजमे में, उसमें आप भी शायद थे, मैंने उस कागज को फेंक दिया। जब बात किसी की नहीं मानोगे तो वो तो दुश्मनी पर उतर ही जाएगा, उतरने दीजिए, फर्क क्या पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है, सैयदना पाक का सर पे साया है, उनका करम है, और ना कोई कल हिला सका था और ना हिला सकेगा। जब इनकी मर्जी होगी हिल जाएगा आदमी। अफसोस इस बात का है कि ये जो जलसा है, इस जलसे को किसी खास मोहल्ले से निस्बत नहीं थी, किसी खास मोहल्ले से निस्बत नहीं थी। इस जलसे को सिर्फ और सिर्फ निस्बत थी तो सरकार सैयदना पाक और सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी थी। लोगों को आना चाहिए था, बहुत सारे लोग आए, लेकिन फिर भी लोगों को ये सोच कर आना चाहिए था कि ये मेरे पीर के नाम का मदरसा चल रहा है। जानिए, रमज़ान में मैंने एक साहब को फ़ोन किया, वो किसी दूसरे खानकाह से ताल्लुक़ रखते थे, विसरात साहब। मैंने रमज़ान में जब उनको फ़ोन किया मदरसे के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हज़रत हम लोग अपने मदरसे के सारे ज़कात के रकम को अपने पीर के मदरसे में भेज देते हैं, चंद परसेंट रख लेते हैं जो मोहल्ले के गरीबों में हम लोग बांटते हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा। ऐसे ही थोड़ी उनका मदरसा चमक रहा है, उनकी खानकाह में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें क्यों बनी हुई है मदरसे की? वजह यह है कि अपने ने पूरा ताउन कर दिया और गैरों ने थोड़ा ताउन कर दिया, मदरसा की इमारत बन गई। जितने नसीम सरकार से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि एक मदरसा कायम हो गया है। और मैं जब भी मदरसे के बारे में बोलता हूँ तो एक बात साथ में बोलता हूँ कि ये मदरसा परमानेंट नहीं है, अभी कहीं पर इसको मुस्तकिल तौर पर नहीं रखा गया है। ये मदरसा भदरक भी चला जाएगा, वहां भी हमको जमीन मिल गई है 8 डिसमिल, बालेसर में भी जमीन मिली हुई है, सोरो में भी मुझे जमीन मिली हुई है। फैसला नहीं कर पा रहे कि ये मदरसा को आखिरी मकाम तक कहाँ पहुंचाए, भदरक पहुंचाए, सोरो पहुंचाए, बालेसर पहुंचाए। इसलिए ये मदरसा अभी इम्तिहान की मंजिल से गुजर रहा है। पहले एक जगह तो हो जाए जहां ज्यादा प्यार मिलेगा इस मदरसे को, जहां इस मदरसे को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, इंशाअल्लाह वहीं शिफ्ट होगा। ये तो बालू बाजार वालों का एहसान है, और ख़ासकर उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने साल भर तक हमारे मदरसे के बच्चे को खाना तीनों टाइम उन्होंने खिलाया। कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हजरत आज हमारे घर में नाश्ते में देर हो गई थी,
नाश्ता वक्त पर नहीं बन सका था, मैं मदरसे में पहुंचा कर आया। उनका भी हमारे ऊपर एहसान है कि आप हमारे कहने पर नहीं बल्कि अपने पीर के नाम पर मदरसा कायम किया और उन बच्चों को मेहमान की तरह रखा। दो दिन पहले एक साहब आए, उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चे मदरसे के बच्चे को एक कुर्ते का कपड़ा दिया है, लेकिन बच्चा सिलवाया नहीं है, वो पहन कर कभी आया नहीं है खाना खाने के लिए। मैंने कहा कि वो गरीब बच्चा होगा, उसने उस कपड़े को समेट कर रख दिया होगा कि हम ईद के दिन पहनेंगे। मैंने उनको ये जवाब दिया, ये गरीब बच्चे होते हैं, कौन अमीर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाता है? ये गरीब के बच्चे हैं, ये बालेसर के बालू बाजार के ये मुसलमान, चाहे इसमें नसीमी भी होंगे और भी खानकाहों से मुरीद होंगे, उनका एहसान है कि इन बच्चों को उन्होंने बहुत ही खिदमत किया, बहुत ही खातिर किया। और जो बच्चे हमारे हैं वो तो खैर उन्हीं के बल पर तो हम हैं। हम कहाँ पूरे 1 साल हो गया मदरसे को, 2 बार मैं मदरसे में आया हूँ, सिर्फ 2 बार। वक्त नहीं मिलता। भले सर में तो न जाने कितनी बार आए, लेकिन मुझे यकीन था कि जो बच्चे देख रेख कर रहे हैं मदरसे की, और हमारे ये कारी अजमल साहब बहुत अच्छे कारी हैं, बहुत अच्छे कारी और बहुत दिल से बच्चों को पढ़ाते हैं। ये हमदर्द शरीफ पे भी रह चुके हैं, इसीलिए मैंने इनको बुलाया। और ये 3 इस मदरसे के पहले जलसे में इन्होंने हाफिज कुरान कौम के हवाले किया। अब ये बच्चे आलिम की पढ़ाई पढ़ेंगे, उसके आगे और तक जाएंगे। आप लोगों से भी गुजारिश है कि ये कमेटी के बच्चे का तो आपने शुक्रिया अदा कर दिया। सोचिए कि पहला इजलास है, आज का इजलास तारीख में लिख दिया जाएगा। अब ये मदरसा जब तक रहेगा जलसा होता रहेगा, लेकिन मैंने अपनों को इसीलिए कहा बुलाने के लिए कि तारीख पर लिखा जाएगा कि अपने ही लोग आए थे, गैर कोई नहीं आया था। सपोर्ट आपको भी करना है, क्योंकि हमसे ज्यादा आप हालात को इस इलाके के जानते हैं। और पैसे वाले को छोड़ दीजिए, कुछ पैसे वाले को तो मैंने फोन किया, फोन भी नहीं उठाए, और दावा है कि हम नसीम सरकार के चहीते मुरीद हैं। ये मदरसा मैंने अपने बाप के नाम पर नहीं कायम किया था कि आप ये सोचकर फोन नहीं उठाया कि ये मदरसा तो सैयद जलालुद्दीन कादरी के नाम पर नहीं, ये मदरसा सैयद नसीम अख्तर कादरी के नाम पर, जो पीर है आपके। और मैंने आज जलसा करके नसीमियों को इम्तिहान में डाल दिया। अगर आपको यकीन है कि कल मेरा पीर कल कयामत में मुझसे मिलेगा, तो जो लोग नहीं आए हैं कल उनका पीर हश्र में उनसे सवाल करेगा कि मेरे नाम का मदरसा था, अब मेरे नाम के मदरसे में पहले दस्तारबंदी की क्या जो है इजलास रखा गया था और तुम नहीं गए थे, हाजिरी तुम्हारी नहीं बनी है। आज बोलो तुम्हारी हाजिरी बना दे या काट दे? तुम्हारी हाजिरी हम बना दें या काट दें? बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े इम्तिहान में मैंने नसीबियों को डाल दिया। आप आ गए, हमारी नजर में आप मकबूल नहीं, अपने पीर की नजर में आप मकबूल हो गए। कि देखो दौड़ के भागकर भद्रक से चला आया मेरा मुरीद, चोरों से भागकर चला आया, भारी पदर से लोग आ गए, हल्दी पदा से लोग आ गए। यानी जिसने सुना कि मेरे पीर के मदरसे में जलसा है, सुनकर चला आया जलसे की महफिल में शामिल होने के लिए। उसने ये नहीं देखा कि कोई बड़ा शायर नहीं है, कोई बड़ा खतीब नहीं, सिर्फ उसने ये देखा कि मेरे पीर के नाम का मदरसे का जलसा है, कोई आए ना आए हमें जाना जरूरी है। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ गरीब सहाबा आए, कुछ गरीब सहाबा आए और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम लोग तो गरीब हैं, हम लोगों के पास नेकियां तो बहुत कम है। तौफीक सागर साहब, हम लोगों के पास तो नेकियां बहुत कम है, और वो लोग जो अमीर लोग हैं उनके पास हज भी है, उनके पास ज़कात भी है, उनके पास फितरा भी है, वो तो बहुत नेकियां कमा रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, हमको कोई एक ऐसा वजीफा बता दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने तमाम गरीबों सहाबा को बुलाया, कहा करीब आओ, करीब आओ। तुम डरते क्यों हो कि तुम्हारे पास दौलत नहीं है तो तुम अमीरों के बराबरी में नहीं खड़े हो सकते? आओ, हम तुम्हें एक वजीफा बताते हैं। इस वजीफे को तुम अगर पढ़ना शुरू कर दोगे, अमीरों के बराबरी तुम्हारी नेकियां हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल ने सारे गरीबों को समेटा, गरीब सट गए। जैसे हम और आप एक खास बात करते हैं सट कर, सारे गरीब सट गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब रात को सोने लगो तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ के सो लिया करो। अमीरों के बराबरी तुम्हारी नेकियां हो जाएंगी। अब ये तमाम जो गरीब सहाबी थे वजीफा शुरू कर दिया। चंद महीनों के बाद पता चला कि ये वजीफा अमीर भी पढ़ने लगे।
काना कानी बात फैल गई। एक सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी बहुत पैसे वाला है। जब मुझसे मेरी बात होने लगी तो उसने कहा कि रात को जब हम सोते हैं तो 33 बार हम सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। फिर वो तमाम गरीब सहाबी रसूल की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, ये राज फाश हो गया, ये राज तो अमीरों ने भी जान लिया है, वो भी पढ़ना शुरू कर दे, अब हम क्या करें? अब उनकी तो नेकियां बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह के प्यारे रसूल मुस्कुराए और कहा कि बस अब अल्लाह का फजल होगा तुम्हारे ऊपर भी और उनके ऊपर भी, अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बात तो समझना ये है कि आज के इस जलसे में जितने लोग आए वो सब गरीब थे। अमीर इसलिए नहीं आए कि हमने तो चंदा दे ही दिया है, सवाब हमको मिल जाएगा, हमने तो चंदा दे ही दिया है, सवाब मिल जाएगा। लेकिन आपको आना, रब कबूल कर लेना और उनका ये घमंड करना, उनका ये घमंड करना कि हमने तो पैसा दे दिया, हमने तो चंदा दे दिया, रब उनके पैसे को देने के बाद उनके खाते को खाली रखेगा और आपके बैठने में इतनी नेकियां डाल दीजिएगा कि अमीरों से ज्यादा आपके पास नेकियां हो जाएगी। इसलिए कि रब ने कहा कि घमंड और तकब्बुर सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। घमंड और तकब्बुर सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। आप काबिल मुबारकबाद हो, गरीब हो तो क्या हुआ, कल हश्र के मैदान में नेकियां आपके झोले में होगी। इसलिए कि रब जिसको पैसा देता है उसको घमंड भी दे देता है, तकब्बुर भी दे देता है। अगर संभल कर तुमने जिंदगी गुजार लिया तो तुम्हारा बेड़ा पार है, वरना अगर एक जर्रा बराबर भी घमंड आ गया तो वो सारी दौलत बेकार हो जाएगी और वो सारा सदका बेकार हो जाएगा, सारा खैरात बेकार हो जाएगा, है कि नहीं? और आप अब आजकल तो बहुत आसान हो गया, पीरों पर अंगली उठाना और सादात पर अंगली उठाना, ये बहुत आसान काम हो गया है। आप सरकारे मिल्लत के, आप लोग बचपन से सरकारे मिल्लत को देखा है, बचपन से देखा है। एक बुजुर्ग हैं शेख शरफुद्दीन देहलवी, हमारे कन बुजुर्ग हैं शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी, लेकिन ये शेख शरफुद्दीन देहलवी हैं, पाए के मुरीद पीर हैं। लोग कहते हैं कि पीर सिर्फ चंदा करते हैं और सिर्फ खाते हैं, अपने लिए बटोरते हैं। जब मैं उस वाक़े को पढ़ रहा था तो शेख शरफुद्दीन देहलवी के पास एक गरीब मुरीद आया। अब आकर उसने कहा कि 6 बच्चियां हैं, शादी करने के लिए पैसा नहीं है। शेख शरफुद्दीन देहलवी ने कहा कि एक बच्ची की शादी में कितना खर्च होगा? 1000 दिरहम। कहा ठीक है, दुआ करते हैं, अल्लाह इंतजाम कर देगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 6 दिन हुआ। उस गुलाम गरीब मुरीद का पड़ोसी एक ईसाई था। वो रोज देख रहा था कि ये अपने पीर के दरबार में जा रहा है और आ रहा है, जा रहा है और आ रहा है। उसको कहीं से खबर लग गई कि पीर के पास जाता है ये अर्जी लेकर कि बच्चियां जवान हो गई हैं और 6 बच्चियों की शादी करनी है, इंतजाम कुछ नहीं है। वो समझ गया कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये देंगे कैसे? अपने गरीब मुरीद को बुलाया और कहा वहां जाते हो क्यों बार बार, वो तो खुद ही गरीब है, वो तुम्हें क्या देंगे? तुम ऐसा करो, अपने पीर को कहो कि 6000 दिरहम हम दे देते हैं, लेकिन हमारे पास जानवर है, उसको चारा वारा वो दे दिया करे, यानी मेरी गुलामी में आ जाए। 6000 हम दिरहम दे देते हैं और क्या नाम है, वो हमारी गुलामी करे। 6000 दिरहम जिस दिन वसूल हो जाएगा वो आज़ाद हो जाएंगे। अब आप सुनिए कि आपके पीर के बारे में बोलेगा तो आप छोड़ दीजिएगा। किसी के पीर के बारे में कोई इस तरह का कोई बोलेगा, कोई छोड़ेगा? मुरीद भिड़ गया, बात बढ़ गई, मोहल्ले के लोग आ गए, जमा हो गए, क्या बात है? उस गरीब मुरीद ने कहा कि इसने ये कहा कि तुम्हारे पास 6000 दिरहम नहीं है, तुम बार बार अपने पीर के पास क्यों जाते हो? अगर इतनी पीर से हमदर्दी है तुम्हारी और तुमको तुम्हारे पीर की हमदर्दी तुमसे है तो हमारे यहाँ कह दो अपने पीर को वो गुलामी करे, हमारे जानवरों को चारा खिलाए, हमारे घर के काम को करे, हम 6000 दिरहम दे देते हैं, तुम्हारी बच्चों की शादी हो जाएगी। ये हमें कहता है, हमको पीर को गुलामी करने के लिए। पूरे मोहल्ले में शोर हो गया,
हंगामा हो गया। ये बात शेख शरफुद्दीन देहलवी के कान तक भी पहुंच गई। तो एक ईसाई कह रहा है कि अपने पीर को कहो मेरी गुलामी के लिए। रात हुई, रात के अंधेरे में एक गमछा अपने चेहरे पे डाला और ईसाई के घर पे पहुंच गए और दस्तक दिया। ईसाई बाहर आया। आपने कहा कि तुम अपने वादे पे अटल हो, तुम अपनी जबान पर अटल हो कि तुम 6000 दिरहम हमें दोगे, हम तुम्हारे घर के जानवरों को चराएंगे, तैयार हो? उसने कहा तैयार है। कहा कल सुबह हम आएंगे। वापस चले गए। सुबह हुई और हजरत शेख शरफुद्दीन देहलवी पहुंच गए और कहा 6000 दिरहम दो और आज से हम तुम्हारे जानवरों की निगरानी करेंगे, चारा हम डालेंगे। उसने 6000 दिरहम दे दिया। बुलाया गरीब मुरीद को और कहा ये 6000 दिरहम ले लो, 6 बच्चे की शादी कर दो। मुरीद लेने के लिए तैयार नहीं है। पीर ने कहा कि दो, तुम जाकर बच्चे की शादी करो। एक हंगामा हो गया शहर में कि शेख शरफुद्दीन देहलवी एक ईसाई के यहाँ गुलामी करने के लिए तैयार हो गए। एक मुरीद के लिए, एक मुरीद की मोहब्बत में ईसाई के जानवरों को चारा देने के लिए तैयार हो गए। बादशाह वक्त को यह खबर पहुंच गई कि वो अल्लाह के वली शेख शरफुद्दीन देहलवी जो है वो गुलामी कर रहे हैं एक मुरीद के बच्चे की शादी के लिए। उसने 12000 दिरहम लेकर आया। जानता था कि अल्लाह के वली आकर शेख शरफुद्दीन देहलवी के कदमों में रख दिया और कहा कि सरकार, ये 6000 दिरहम जो आपने उस ईसाई से लिया है, आप उसको ये 12000 दिरहम लौटा दीजिए। हजरत शेख शरफुद्दीन ने कहा कि दिरहम दे रहे हो शर्त लगा के, अगर शर्त लगाकर दिरहम दे रहे हो तो नहीं लूंगा, अब बेशर्त दे रहे हो तो ले लेंगे। कहा कि बगैर शर्त दे रहे हैं। आपने मस्जिद में ऐलान करवा दिया कि और जिसकी गरीब बच्चियां हैं जो बगैर पैसे के बगैर उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, आओ 12000 दिरहम ने बादशाह भेजा है, अगर ले लो। अब फिर गरीब जिनकी बच्चियां घर में पैसे की वजह कर बैठी हुई थी, शादी नहीं हो रही थी, वो सब पहुंच गए। 12000 दिरहम बांट दिया। लोग हैरान कि 6000 देकर जान छुटकारा कर लेना चाहिए। आपने 12000 दिरहम बांट दिया। अब कौन जाए दिरहम लेकर? कुछ दिन गुजरा, ज्यादा नहीं गुजरा। अल्लाह के वलियों से भी रब इम्तिहान लेता है और देखना चाहता है कि हमने तुमको वली बनाया है, विलायत से सरफराज किया है, तो तुम आंख बंद कर खाली विलायत बांट रहे हो या कभी कभी घर से निकलकर अपने मुरीदों का भी ख्याल रखते हो? यह सिफत सरकार सैयद नसीम अख्तर में थी। घर से निकलकर गरीबों को, मुरीदों के हालात को पूछते थे, समझते थे। और सुनिए, पहली बार आपको बता रहे, अभी एक शख्स उसको मिले। चले हजरत जानते हैं सैयदना पाक ने मट्टी को सोना बनाया? कहाँ मट्टी को सोना बनाया? बोले किस लिए? आपका बच्चे की शादी के लिए। बोले आपको मैं बता रहा हूँ कि सैयद नसीम अख्तर कादरी तो मट्टी को सोना नहीं बनाए, लेकिन भद्रक के 20 घरों में सरकार को मालूम हो गया कि कुछ घर ऐसे हैं जिनके शौहर का इंतकाल हो गया है। अब 2-3 बच्चे हैं, बेचारी अकेले, कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। सरकार को जब ये खबर लग गई तो आपने भद्रक के एक दुकानदार को बुलाया जो चावल दाल वगैरह बेचता है, और बुलाकर उन घरों का पता बताया और कहा कि ये बात हमारे और तुम्हारे दरमियान होगी, तीसरा कोई जान नहीं सकता, तीसरा कोई जान नहीं सकता है। तुम ये घर जाओ, इन लोगों के घर जाओ और इनसे माहाना खर्च पूछो कि इनको चावल महीने में कितना चाहिए, दाल कितना चाहिए, तेल कितना चाहिए, प्याज कितना चाहिए, यानी जो एक खानेदारी चलाने के जो सामान होते हैं वो कितना चाहिए, वो एक चिट्ठा बना लो। अब बनाकर 20 घर में तुम हर महीने की पहली तारीख को सामान जाकर पहुंचा दिया। पैसा मैं तुमको दूंगा, तीसरे को मालूम नहीं होना चाहिए। और ये सरकार की एक बार वार्निंग अगर हो गई तो जान चली जाएगी, लेकिन ये राज कोई खोल नहीं सकता, इसलिए कि जिस दिन राज खोल दिया उस दिन उसकी छुट्टी। ये सिलसिला कई साल चला, 4-5 साल चला। अचानक से आज महीने की पहली तारीख है और वो गुरबा, वो मुरीदीन, वो बेवा औरतें इंतजार कर रही थी कि आज सामान आएगा।
आज पहली तारीख गुजर गई, सामान नहीं आया, दूसरी तारीख गुजर गई, सामान नहीं आया, तीसरी दिन गुजर गया, सामान नहीं आया। वो औरतें उस दुकानदार के पास पहुंची, दुकानदार का नाम मुझे मालूम है, नहीं बताएंगे नहीं, पहुंची कि भैया 3 तारीख हो गई, अभी तक सामान नहीं पहुंचा। दुकानदार ने साफ कहा कि जो पैसा देते थे तुम्हारे सामान का, वो तो इस दुनिया से चले गए, अब सामान तुमको कौन देगा? वो औरत बोली कि हम तो ये समझते थे कि मेरे खानेदारी का सामान आप देते हो। उसने कहा कि तुम समझती रहो, आज 3-4 साल से हम तुम्हारे खानेदारी का जो सामान दे रहे हैं वो मैं नहीं दे रहा हूं। मैं इतना अमीर नहीं हूं कि 20 घर को मैं हर महीने खानेदारी का सामान दूंगा। एक शख्स, एक वली कामिल इंसान जो गरीबों का ख्याल रखते हुए उन्होंने हमको बुलाया और तुम लोगों का नाम दिया कि इन लोगों के घरों में जाकर पता करो कि इनके महीने का खर्च क्या है। हमने पता किया और जाकर उस इंसान को, उस शख्सियत को जाकर तुम्हारे घर के महीने अखराजात की लिस्ट दे दी। तो उन्होंने हुक्म दिया कि हर महीने की पहली तारीख को हर घर में सौदा पहुंच जाना चाहिए था। वो इंसान इस दुनिया से चले गए, सौदा बंद। वो औरत उस दुकानदार के कदमों पर गिर गई कि तुमको बताना होगा कि वो कौन है जिसने मुझ मेरा ख्याल रखा, वो कौन शख्स है जो मेरे यतीम बेटे का ख्याल रखा, वो कौन शख्स है जो इस बेवा का ख्याल रखा। रिश्तेदारों ने मेरा ख्याल नहीं रखा, मोहल्ले वालों ने मेरा ख्याल नहीं रखा, पड़ोसियों ने मेरा ख्याल नहीं रखा। कौन है? हम उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहते, उसकी कब्र पर जाकर हम उसका शुक्र अदा करना चाहते। दुकानदार ने कहा कि राम बताने के लिए, नाम बताने के लिए उस शख्स ने मना किया है। उस औरत ने बेसाख्ता कहा कि ये काम अगर कोई कर सकता है तो मेरे पीर मुर्शिद सैयद नसीम अख्तर कादरी कर सकते हैं, वरना भद्रक के किसी मुसलमान में ये दम नहीं कि बेवा का वो खर्चा पूरा कर ले। जब उस औरत ने कहा, नाम लिया सैयद नसीम अख्तर कादरी का, उनके अलावा कोई नहीं पहुंचा सकता, वो दुकानदार खामोश हो गया। ये बात उस औरत समझ गई कि ये उन्हीं का काम है। पीर क्या नहीं करते? लोग कहते हैं कि पीर खाली बटोरते हैं, पीर खर्च करते हैं लेकिन नामो नमूद नहीं करते, लोगों को बताते नहीं है कि हम यहाँ 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 खर्च कर रहे हैं, कितनी बच्चियों की शादी कर रहे हैं, ये बताते नहीं है। क्योंकि पीरों का, वलियों का काम बताना नहीं है, मदद कर देना काम है। शेख शरफुद्दीन देहलवी उस ईसाई का काम कर रहे हैं, खेत में उसके फसल को काट रहे हैं। ईसाई घर से निकला, करीब गया, कहा कि आप फसल काट रहे हैं? कहा कि हाँ, तुम्हारी गुलामी में है, 6000 दिरहम जिस दिन वसूल हो जाएगा तुम्हारी गुलामी से छुटकारा पालेंगे। उसने कहा नहीं, अब गुलामी करने की जरूरत आपको नहीं, मैं आजमाना चाहता था। मैं सुना हूं कि मुसलमान बहुत बाइखलाक होता है, और मैंने ये शर्त इसलिए लगाया कि आपका इखलाक देखना चाहते हैं कि आप गरीब का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते। मैंने इसीलिए आपके ऊपर एक शर्त लगा दी और आप अपने गरीब मुरीद का ख्याल रखते हुए मेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो गए। जब आपका ये हाल है तो आपके नबी का क्या हाल होगा? आपका जब ये मर्तबा है तो आपके रसूल का क्या मर्तबा होगा? अब आज से आपको गुलामी नहीं करनी होगी। आज अभी और इसी वक्त मुझको पढ़ा दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तक आप मेरे घर की गुलामी करते थे, अब मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। आज के बाद से मैं आपकी खानकाह में रहूंगा और आपके खानकाह में जितने मुरीद आएंगे उनके जूती को सीधी करने की ड्यूटी हमारी होगी। ये पीरों का मर्तबा।